में ऐड करना है, वो क्या करना है। चैप्टर में ये जो टॉपिक है इसको हम फोर्थ टॉपिक कह देते हैं। है वो छोटा सा, लेकिन हम इसको फोर्थ टॉपिक कह देते हैं। इंक हम इसके लिए ब्लैक ले लेते हैं ताकि लिखने में आसानी रहे। इसमें ज़्यादा काम आपने करना, मैंने तो हमें बस बातें करनी है। सबसे ज़्यादा पहला सवाल तो आपसे ये है कि ये 91 MCQ है हमारे क्वेश्चन बैंक का। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर डिस्कस क्या करता है? शाबाश। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर क्या डिस्कस करता है? लेट मी सी डैट के यार वो मैंने ऑन की थी रिकॉर्डिंग के नहीं जी की थी। अच्छा, तो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट आप बच्चों ने कहा कि जी मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है ना सर, वो डिस्कस करता है किसको? ऑप्शन क्या लिया आपने? बी, इनकम और इन्वेस्टमेंट को। मैं आपकी राय से इत्तेफाक कर लेता हूँ, मान लेता हूँ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का ये जो 93 सवाल है ये क्या डिफाइन कर रहा है? शाबाश, एक दफ़ा ब्रशअप हो जाए ना सारे जी, शाबाश। तो क्या डिफाइन कर रहा है? acceleration, the investment rises when there is increase in the rate of growth of demand in an economy। डन हो गया जी, ठीक हो गई बात, आपकी बात मान लेते हैं। फिर अब मसला ये कि मल्टीप्लायर इन 3 सेक्टर इकोनॉमी, आप कहेंगे सर पूरी किताब में कहीं नहीं दिया हुआ, आप क्यों करा रहे हैं? बस एवं ही मेरे जहन में ख्याल आया, दिल चाहा कि यार इसको मैं एक दफ़ा आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूं, ठीक है ना। तो टीचर की ख्वाहिश को मान लेना चाहिए, बाज़ बार टीचर की ख्वाहिश बड़े काम की होती है। तो चले, छोटी सी ख्वाहिश है, उसके लिए अगर आपके 5 को मिनट लग जाएंगे तो दुनिया में कौन सा कोई अंधेरा आ जाएगा। कभी कभार टीचर की बात बल्कि मान ही लेनी चाहिए। तो बच्चों बात यह है कि आपने जो मल्टीप्लायर पढ़ा था वो कौन सा था? वो था 2 सेक्टर का। तो 2 सेक्टर का आपने मल्टीप्लायर पढ़ा था और उसको आपने निकाला था इस तरह से कि k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, और आपने इसको यूं भी निकाला था कि 1/1 माइनस 1/1 सॉरी MPC और 1/MPS, ये निकाला था आपने। क्या ख्याल? ऐसे ही था जी, 1/MPS ऐसे निकाला था आप, सही है? क्यों भी नहीं, ठीक हो गया। चलो, ये निकाला था 2 सेक्टर। लेकिन अगर मैं इसे 3 सेक्टर में बना दूं तो 3 सेक्टर में एक फैक्टर और आएगा। अभी यहाँ पे 2 थे ना, एक कंज्यूमर था और एक हाउस होल्ड था। तो एक हाउस होल्ड था, एक बिजनेस था। जब तीसरा सेक्टर आएगा तो इसमें गवर्नमेंट भी आ जाएगी। तो गवर्नमेंट आ जाएगी तो फिर लीकेज इसके अंदर ऐड हो जाएगा एक और कि MPS प्लस MPT। आप कहेंगे सर MPT क्या है? MPT है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स। तो गवर्नमेंट को शामिल करना है तो गवर्नमेंट तो टैक्स लगाती है ना, तो उसका लीकेज क्या था? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रिवर्स में टैक्स था। तो ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स, सॉरी, ठीक है जी। तो ये हो गया बच्चों। अब अगर ये 4 सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाए, या ये अगर 4 सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाए, या ये जो है 4 सेक्टर की बजाय आप ओपन इकोनॉमी भी कह दो, तो एक और इसमें ऐड करना पड़ेगा, और वो है जो लीकेज है। क्या था? शाबाश, लीकेज क्या था? एक्सपोर्ट तो इंजेक्शन था, लीकेज क्या था? लीकेज इंपोर्ट था। तो यहाँ पे एक टर्म और आ जाएगी जिसको आप कहेंगे MPM, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। तो इसमें आ जाएगा K की वैल्यू डेट इज 1/MPS प्लस MPT, यानी गवर्नमेंट भी आ गई, और MPM। तो ये बच्चों बन गया 4 सेक्टर इकोनॉमी या ओपन इकोनॉमी का मल्टीप्लायर। तो 3 मल्टीप्लायर की टाइप्स आ गई, एक 2 सेक्टर का, एक 3 सेक्टर का, एक 4 सेक्टर का। अब आप कहेंगे सर इसको क्या ज़रूरत थी? आपको किताब में कहीं है ही नहीं, आई कैप की पूरी बुक में इसका जिक्र नहीं है।
लेकिन सर को इसका ख्याल कहाँ से आ गया, सवाल तो ये है। असल में सर को इसका ख्याल हमेशा में नहीं आया, उसकी बाकायदा एक वजह थी कि मैंने कोई सवाल देखा तो उससे मेरे जहन में ख्याल आया कि यार ये बच्चों को कराना चाहिए। सवाल ये था, क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मल्टीप्लायर फार्मूला फॉर ओपन इकोनॉमी। तो यहाँ से मुझे ख्याल आया कि ये मुझे लाजमी कराना चाहिए। तो क्या चीज़ शामिल नहीं है, आप जानते हैं बच्चों, लीकेज में सेविंग है, इंपोर्ट्स हैं, टैक्स हैं, एक्सपोर्ट नहीं है। गुड हो गया जी, तो ये नहीं है। तो अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तो फिर जाहिर बात है तो बात छोटी सी, लेकिन गलती तो हो जाएगी आपसे। तो एक तो बात है। दूसरा सवाल जो मुझे नज़र आया था वो ये था कि इन एन ओपन इकोनॉमी वेयर आउटपुट ऑफ एक्स्ट्रा 100 pound of national income is £25 is paid and as 25 paid as tax, 10 is paid as import and 15 paid as saving। तो चूँकि ये 100 है तो इसकी मैं रेशो निकालूँ तो मेरे नज़दीक जो सिंपल बात बनती है वो टैक्स जो बनता है यानी MPT वो बनता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टैक्स, 25/100 यानी 0.25, और जो बनता है 10% स्पेंड ऑन इम्पोर्ट, तो जो मेरे नज़दीक MPM बनता है वो बनेगा 10/100 क्योंकि 100 पाउंड है तो ये बन जाएगा 0.1, और जो आपका MPS है वो है 15/100 तो ये बन जाएगा 0.15। इस तरह अगर जो है मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी पड़े तो वो बनेगी 1/1 MPS मल्टीप्लाई बाय MPT प्लस MPM। तो ये बच्चों बन जाएगी 1/0.25 प्लस नहीं सॉरी तरतीब नहीं सही है, 0.15.25.1, तो ये हो जाएगा 1/0.5। कितनी आ जाएगी, डेट्स इक्वल टू 2। तो इसका आंसर क्या आएगा शाबाश बच्चों, विच ऑप्शन यू पिक? यू विल पिक ए। करेक्ट हो गया, समझ आ गया? समझ आ गया तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए। ठीक हो गई बात? अच्छा, सो लास्ट बात और बात ख़त्म। आखिरी बात जो है वो क्या है? आखिरी बात ये है कि अगला सवाल इन्होंने दिया है 94। इसके अंदर कहते हैं इन द गिवन इकोनॉमी एडिशनल 1 pound ऑफ इनकम 30% इन टैक्सेस, 10% स्पेंड ऑन इम्पोर्ट्स एंड 40% स्पेंड ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। इसका मतलब ये है कि इन्होंने एक तो हमें दे दिया है MPT, तो MPT की वैल्यू इन्होंने दे दी 0.3 30%, ठीक है जी। और दूसरा इन्होंने दे दिया इंपोर्ट यानी MPM, और MPM की वैल्यू इन्होंने दे दी हमें 0.1, लेकिन इन्होंने हमें MPS की वैल्यू नहीं दी, इसकी जगह इन्होंने हमें MPC दे दिया है और वो इन्होंने दे दिया है 0.4। अब ये मसला बन गया, चूँकि हमारे पास जो फार्मूला है वो तो कहता है कि MPS प्लस MPT प्लस MPM, तो दो तो हैं, तीसरा नहीं है। अब क्या करें बच्चों, 1 माइनस MPS, बिल्कुल ठीक हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस MPT प्लस MPM, जाहिर है सारे काउंट होंगे ना बेटा उसके अंदर परसेंटेज में, और MPC, तो ये बच्चों आ जाएगा आपके पास MPS आ जाएगा। तो
तो ये 1 माइनस इंटू 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.4, तो ये आ गया आपके पास 0.2। ठीक है, अब आपके पास अगर ये भी आ गया है तो फिर तो आप इसके अंदर से वैल्यू पुट करोगे, मसला हल हो जाएगा मल्टीप्लायर का। और वो कैसे कि 1/√2 प्लस 0.3 प्लस 0.1, और ये बच्चों हो गया आपका 1/0.6। 1/0.6 कितना आ जाएगा शाबाश? डेट इज शाबाश कितना आ जाएगा जी? लेट मी सी दैट व्हाट्स कितना आ जाएगा? अल्लाह अकबर। जी शाबाश बेटा, क्या आ जाएगा? डेट इज 1.67 लिख दूं तो सही है? सही हो गया जी। तो आंसर क्या चूज करेंगे आप? शाबाश, हाँ ठीक है, बस ये ठीक है जी, डन हो गया जी कि ये बी इसका ऑप्शन। ठीक है जी, कोई रिकॉर्डिंग जानी होती तो वेरीफाई कर लेते हैं यार काम वाकई ख़त्म हो गया कि हमें ऐलान करने बाद पहले एक काम रह गया। पिछले दिनों एक काम मैंने कराया तो उसके अंदर एक टॉपिक थोड़ा सा रह गया था, तो बाद में बच्चों ने कहा जी वो जम्पशन तो आप भूल गए। अच्छा बच्चों, तो जी बच्चों देखिए बेटा, आपने खुद सीखा था कि MPS होता है 1 माइनस MPC 2 सेक्टर में, लेकिन अगर 3 सेक्टर होंगे तो MPS में से आप इंपोर्ट भी माइनस करोगे और टैक्स भी माइनस करोगे, फिर सेविंग आएंगी। तो ये था 2 सेक्टर में। अगर 4 सेक्टर होगा तो फिर MPS बराबर होगा आपका किसके शाबाश? 1 माइनस MPT प्लस MPM प्लस MPC, तो फिर आएगा MPS। ठीक हो गया। तो ये बच्चों आपका लीकेज था, लीकेज है ना, तीनों लीकेज हैं, आपने अभी ऊपर अंडरस्टैंड किया। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, यहाँ तक समझ आया तो जी लिख कर एंटर कर दीजिए और हम ये समझेंगे कि ये काम डन हो गया जी। ठीक हो गई बात? इसको भी ज़रा मुझे सेव कर लेने दीजिए। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा सेव कर लूँ। फाइल सेव एज विद द वर्ड आस्किंग